नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट सेंचुरी में। मैं हूं रेनू। तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर की, जहां विधानसभा के शीतकालीन सत्र से बड़ा अपडेट मिल रहा है। विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव नामंजूर किया गया। ध्वनि मत से अस्वीकार हुआ अविश्वास प्रस्ताव। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई है। खबर भोपाल से है। तो आप ये देखिए कि विधानसभा में शीतकालीन सत्र से बड़ा अपडेट मिल रहा है, जहां विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर कर दिया गया। ध्वनि मत से अस्वीकार हुआ अविश्वास प्रस्ताव और उसको लेकर कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टिप्पणी भी की कि इस तरीके का अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने पहली बार देखा है। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। तो आप ये देखिए कि लगातार हंगामा हो रहा था। मुख्यमंत्री तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे, उसके बावजूद हंगामे की स्थिति बनती हुई नजर आ रही थी। हालांकि ध्वनि मत से अस्वीकार हुआ अविश्वास प्रस्ताव। संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया था, नामंजूर हुआ? बिल्कुल ठीक कहा है आपने, लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले दिनों में सदन के भीतर आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर शुरू हुआ है, ये अब सड़क तक भी जाएगा और ये जो पलटवार हैं ये और तीखे होंगे। देखिए, 19 तारीख से विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है उसकी शुरुआत हुई थी और 23 तारीख तक इसको चलना था, लेकिन आज एक दिन पहले ही सत्र को समाप्त कर दिया गया। वैसे तो अगर देखें, जो कार्य किए जाने थे, सरकारी काम जो होने थे, उनमें से जो अनुपूरक बजट एक महत्वपूर्ण था वो किया गया विधायी कार्य के तौर पर, लेकिन राजनीतिक तौर पर जिसकी चर्चा ज्यादा है इस सत्र में जो कुछ हुआ उसको लेकर, वो थी विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की। कल हमने देखा कि मैराथन चर्चा 11 घंटे से भी ज्यादा तक में हुई अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। देर रात तक जो सत्र है वो चलता रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो लगाए गए। 51 बिंदुओं का जो आरोप पत्र है वो विपक्ष लेकर आया था। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की ओर से चर्चा की शुरुआत की गई थी और फिर वो सिलसिला आगे चला। कई तरीके के आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए और उनके जवाब भी दिए गए। आज जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद खड़े हुए और जो आरोप पत्र विपक्ष की ओर से लाया गया था उस पर एक एक करके उन्होंने जवाब दिए। उन्होंने 5 बिंदु गिनाए और ये कहा कि इन 5 बिंदुओं के तहत वो ये बताना चाहते हैं कि आखिरकार विपक्ष ने या कांग्रेस ने किस तरीके से अलग महापाप किए थे, और फिर उन्होंने उसकी गिनती शुरू की, जिसमें उनकी ओर से जो सरकार की योजनाएं शुरू की गई थी, बीजेपी सरकार की योजनाएं 2018 से पहले, वो साथ ही साथ में किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर जो आरोप पर जो कार्रवाइयां की गई कांग्रेस की सरकार में, वो और जो आरोप आर्थिक स्थिति को लेकर, आदिवासियों को लेकर विपक्ष की ओर से लगाए गए थे, उनके बिंदुवार और आंकड़ों सहित जो जवाब है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से सदन में दिए गए। हालांकि इस दौरान बहुत हंगामा और शोर शराबा भी हुआ। विपक्ष ने इस बात पर आपत्ति भी जताई कि सीएम जो जवाब दे रहे हैं आरोप पत्र पर, उसके प्रमाण भी पेश किए, तो इस पर कई बार बहस हुई। खुद संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा को खड़ा होना पड़ा और उन्होंने ये कहा भी कि अगर मुख्यमंत्री सदन में कोई बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने आप में प्रमाण है और विपक्ष के लोगों को उसको सुनना चाहिए, क्योंकि उनकी बात जब वो आरोप लगा रहे थे तो फिर सत्ता पक्ष ने भी सुनी। कुल मिलाकर हम कहें तो करीब 2.5 घंटे का जो संबोधन है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सदन में हुआ, लेकिन इस दौरान हंगामा शोर शराबा भी होता रहा और फिर बाद में जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया था वो ध्वनि मत से गिर गया और सदन की कार्यवाही को एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शरद। तो इस तरीके से अनिश्चितकाल के लिए जो विधानसभा की कार्यवाही है वो स्थगित कर दी गई है। और चलिए अब कुछ और अहम खबरों को हम बात करेंगे भोपाल से ही एक और बड़ी खबर की, जहां सीएम हाउस में विधायकों की बैठक। सीएम शिवराज ने बुलाई बैठक। विधानसभा से सीधे सीएम हाउस जाएंगे विधायक। तो सीएम हाउस में विधायकों की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई है। बड़ी खबर है भोपाल से, जैसा कि अभी जो विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई है और उसके ठीक बाद सीएम ने ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। विधानसभा से सीधे सीएम हाउस जाएंगे तमाम विधायक। बड़ी खबर है भोपाल से। तो आप ये देखिए कि सत्र काफी हंगामेदार रहा। अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था उसे ध्वनि मत से अस्वीकार किया गया और उसके बाद
जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया विधानसभा की कार्यवाही को। और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों की बैठक बुलाई है। विधानसभा से सीधे सीएम हाउस जाएंगे तमाम विधायक और बैठक में शिरकत करने वाले हैं। तो बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर सीएम हाउस में विधायकों की बैठक और सीधे रुख करेंगे संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सीएम हाउस में विधायकों की बैठक तुरंत बुलाई गई जैसे ही जो विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है। क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य इस बैठक को बुलाने का? तो आप ये देखिए कि पहले भी पूरी स्ट्रेटेजी तैयार है सत्ता पक्ष की, यानी कि सरकार की, और जिस तरीके से लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है, अब जाहिर सी बात है कि आगे भी इस तरीके की स्थितियां बन सकती हैं। तो उन स्थितियों से कैसे बचा जा सकता है, कैसे जवाब दिया जाना चाहिए, तमाम रणनीति और पुख्ता करने के लिए ये बैठक बुलाए जाने की संभावना। और जैसे ही कार्रवाई स्थगित हुई उसके बाद सीएम ने विधायकों की बैठक बुलाई है। तो विधानसभा से सीधे सीएम हाउस जाएंगे विधायक, और एक बार फिर से सीधे रुख करेंगे संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जैसे ही बैठक स्थगित हुई तुरंत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों की बैठक बुलाई है। खास उद्देश्य इस बैठक का? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सदन 4 दिन तक चला उस दौरान किस तरह की चर्चाएं हुई और आने वाले समय में क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि कांग्रेस ने सदन से निकलते ही ये स्पष्ट कर दिया कि जिस उद्देश्य के साथ वो प्रस्ताव लेकर आए थे उसमें वो सफल रहे। यानी जनता के जो मुद्दे थे उनको वो सदन में उठाना चाहते थे और वो उठाए भी, लेकिन उन्होंने कहा कि जो बीजेपी की सरकार है उनकी तरफ से एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया जो जनहित से जुड़े हुए थे, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, रोजगार के मुद्दे हो, या फिर जो दूसरे अन्य मुद्दे थे उनको लेकर बीजेपी की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए थे उनके प्रमाण जो है उनके पास है, भले ही सदन में वो अविश्वास प्रस्ताव पास ना हुआ हो, लेकिन जनता के बीच जो छवि कोई बीजेपी की सरकार की थी उसको अब खोलकर सामने रख दिया है अविश्वास प्रस्ताव ने। इस तरह के आरोप जो है वो कांग्रेस की तरफ से लग रहे हैं। और 2023 में चुनाव उसके ठीक पहले कांग्रेस ने ऐलान कर दिया गया है कि इन्हीं मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने जनता के मुद्दे सदन में रखे थे, लेकिन सरकार ने उस सदन में उन बातों का जवाब नहीं दिया। तो आज जो चूंकि ये सदन खत्म हो गया उसके बाद अब बैठक बुलाई गई है, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर रणनीति बनेगी कि जिस तरीके से सदन में कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार को घेरने का काम किया, भले ही अविश्वास प्रस्ताव गिर गया हो, लेकिन आने वाले समय में चुनाव है, सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में जो भ्रष्टाचार का आरोप जो है कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं, तमाम तरह के जो चाहे कर्मचारियों को लेकर हो, संविदा कर्मचारियों को लेकर हो, तमाम जो मुद्दे थे उन मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस जब जनता के बीच में जाएगी तो जरूरी हो जाएगा कि बीजेपी की तरफ से भी उन मुद्दों का, इन सवालों का जवाब जो है वो माकूल तरीके से दिया जाए। यही कारण है कि बैठक बुलाई गई है। बैठक में से सबको लेकर रणनीति बनेगी कि आखिर कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर फोकस किया जाना है। तो एक महत्वपूर्ण बैठक इसको कही जा सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से एक बार फिर से रणनीति बनाए जाने को लेकर बैठक बुलाई गई है। अगली बड़ी खबर मिल रही है दुर्ग से, जहां दुर्ग में ठगी के शिकार युवक ने खुदकुशी कर ली। जी हां, सरकारी नौकरी के नाम पर युवक से ठगी की गई। मृतक ने नौकरी के लिए गुंडरदेही के युवक को दिए थे रुपए। दोस्तों की नौकरी के लिए भी रुपए दिए गए थे। युवक को पैसे लौटाने के लिए दोस्त लगातार दबाव भी बना रहे थे। कल बंद कमरे में युवक से दोस्तों ने मारपीट की थी और मारपीट से आहत युवक ने खुदकुशी कर ली। भिलाई नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और आप ये देखिए कि सरकारी नौकरी के नाम पर युवक से ठगी हुई और साथ ही उसने अपने दोस्तों के भी पैसे दिलवा दिए थे कि नौकरी लग जाएगी इस आश्वासन पर, लेकिन जब नौकरी नहीं लगी, पैसे भी वापस नहीं मिले, तो दोस्तों ने पैसे वापस लेने का दबाव बनाया। यहां तक कि कल बंद कमरे में युवक के साथ मारपीट भी की गई और मारपीट से आहत युवक ने खुदकुशी कर ली। भिलाई नगर थाना क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। खबर दुर्ग से है, ठगी के शिकार युवक ने खुदकुशी की। और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ठगी के शिकार युवक ने खुदकुशी कर ली। जी हाँ, ये पूरा मामला भिलाई के सेक्टर 5 का है, जहाँ पर एक युवक ने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी है। ये मामला जो पूरा है जो है वो नौकरी लगाने के नाम पर था। ये खुद जो मृतक है वो और उसका दोस्त ने किसी तीसरे व्यक्ति को पैसे दिए थे नौकरी लगाने के नाम पर, लेकिन माध्यम यही था। इस वजह से ये इसको जो जिसने पैसे दिए थे वो काफी परेशान कर रहा था और काफी वो सामने वाले पे दबाव बना रहा था कि वो नौकरी लगाया नहीं, पैसा वापस कर दे, लेकिन ना पैसे वापस किए और ना ही नौकरी लगाया।
तो कल इस पूरे मामले को लेकर जिसने पैसे दिए थे मृतकों के साथ में मारपीट हुई थी और उसके बाद में वो परेशान होकर घर में पहुंचकर आत्महत्या कर लिया है। पुलिस पूरे मामले पे जांच कर रही है और जो भी लेन देन का बात है उस पर वो जांच करने के बाद में उचित कार्रवाई किए जाने की बात कह रही है पुलिस। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि माध्यम यही था और इसी ने पैसे दिलवाए थे अपने दोस्तों के भी। जब पैसे वापस नहीं लौटे तो उसके साथ मारपीट की गई। और चलिए अब देखेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी। अविश्वास प्रस्ताव पर सीएम शिवराज ने दिया जवाब। ऐसा लचर अविश्वास प्रस्ताव मैंने कभी नहीं देखा। सत्ता में आने पर कांग्रेस ने वचन नहीं निभाया। अविश्वास प्रस्ताव, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया बयान। कहा तथ्यहीन और बोगस है अविश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा से किया वॉकआउट। मंत्री मोहन यादव के मां सीता को लेकर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस विधायकों ने किया वॉकआउट। गांधी प्रतिमा के सामने गाई रामधुन। नए वेरिएंट को लेकर एमपी सरकार अलर्ट। कोरोना के पॉजिटिव मरीजों के सैंपल की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। कोरोना के नए BF7 वेरिएंट की दस्तक के बाद लिया गया फैसला। 3 जिलों में अभी 8 एक्टिव मरीज। रिलायंस रिटेल ने किया अधिग्रहण। मेट्रो कैश एंड कैरी का किया अधिग्रहण। 2,850 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। रिलायंस रिटेल की बाजार में बढ़ेगी पैठ। इंडिगो की एक एयर होस्टेस की इस्तांबुल दिल्ली फ्लाइट में एक यात्री के साथ की बहस हो गई। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यात्री और एयर होस्टेस के बीच विवाद विमान में परोसे जाने वाले खाने को लेकर हुआ था। आरसीए चुनाव में आज शाम प्रत्याशियों की नामांकन सूची जारी होगी। ये सूची नामांकन पत्रों के स्क्रूटनी के बाद जारी होगी और कल नाम वापसी का दिन होगा। आरसीए अध्यक्ष के लिए 24 दिसंबर को चुनाव होने हैं। रॉबर्ट वाड्रा और मॉरीन वाड्रा की मुसीबत बढ़ी। हाई कोर्ट ने मामले में महेश नागर और बाकी लोगों की याचिका खारिज कर दी है। फिलहाल 2 हफ्ते तक गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। एमपी में आज भी ठप्प पड़ी रहेंगी स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य विभाग से अब तक शुरू नहीं हुआ बातचीत का दौर। नियमितीकरण की मांग को लेकर बाहर किए गए साथी कर्मचारियों को फिर बहाल करने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की मां की तबीयत खराब हुई। सत्र छोड़कर लाहौर के लिए हुई रवाना गोविंद सिंह। सरकार के खिलाफ गोविंद सिंह लाए हैं अविश्वास प्रस्ताव। हरदा के टिमरनी स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही सामने आई। सरपंच को बरामदे में लगाए 16 टाके। रेत माफिया की मारपीट से घायल सरपंच अस्पताल पहुंचे थे इलाज कराने। सीधी में सोन नदी पर बना पुल फिर से क्षतिग्रस्त हुआ। 1 महीने पहले से भारी वाहनों की आवाजाही पहले से है बंद। कई जगह से पुल में आई दरार। सतना में सरकारी अनुदान नहीं मिलने से बुजुर्ग परेशान। 6 वृद्धाश्रमों के 182 बुजुर्गों को नहीं मिली मदद। समय पर पोर्टल में दर्ज नहीं कराई जानकारी। बालाघाट में चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार। चोरी के 3 लाख रुपए भी बरामद। रेकी कर चोरी की वारदात को देते थे अंजाम। LIC के एक अधिकारी से लूटे थे 3 लाख रुपए। कोरबा में नशे के खिलाफ दौड़ का आयोजन। स्कूली बच्चों आम लोगों ने लिया हिस्सा। नशे के खिलाफ दिलाई गई शपथ। ठंडी हवा के चलते एमपी में मौसम के तेवर सर्द। अगले 48 घंटे में और बढ़ेगी ठंड। भोपाल में रात का तापमान 10 डिग्री के करीब पहुंचा। सीहोर में 4 साल के बच्चे निकले नर्मदा परिक्रमा पर। महाराष्ट्र से 12 अक्टूबर को शुरू हुई परिक्रमा। परिजनों के साथ अब तक 100 किलोमीटर की यात्रा। ग्वालियर में सर्द हवाओं से कोहरे का बड़ा असर। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर लगाया ब्रेक। उत्तर भारत से आने वाली ट्रेनें 4 घंटे लेट। आरक्षण संशोधन विधेयक का मुद्दा गरमाया। आदिवासी समाज के पदाधिकारी बोले राज्यपाल 3 दिन में विधेयक पर हस्ताक्षर करें। हस्ताक्षर नहीं होने पर होगा राजभवन घेराव। रायपुर में आरक्षण संशोधन विधेयक पर टकराव जारी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा हठधर्मिता कर रही है राज्यपाल। आरक्षण पर उन्हें हस्ताक्षर कर देना चाहिए। बलौदाबाजार जिले के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सुन रही जन समस्याएं। 32 करोड़ के 58 विकास कार्यों का करेंगे भूमि पूजन। करीब 69 करोड़ रुपए के 31 विकास कार्यों का होगा लोकार्पण।
रायपुर में एसआई अभ्यर्थियों का प्रदर्शन शुरू, मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे अभ्यर्थी, परीक्षा की तारीख घोषित करने की मांग। व्यापम ने अब तक नहीं जारी की नई तारीख। कोरोना को देखते हुए चैंबर ऑफ कॉमर्स की अपील, कोविड से बचने के लिए सुरक्षात्मक उपाय अपनाने की अपील, दुकान के कर्मचारियों और ग्राहकों की सुरक्षा के निर्देश। छत्तीसगढ़ में कोविड को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने की 2 तरह की तैयारी, अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता। बिलासपुर कोरोना को देखते हुए प्रशासन तैयार, प्रिकॉशन डोज लगाने की दिशा में टीम ने बेहतर तरीके से किया काम, एक्सपायरी से पहले खेप खत्म। मनेंद्रगढ़ में चुनाव से पहले सियासत तेज, नेता प्रतिपक्ष का कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप, अवैध खनन में कांग्रेस के नेता हैं शामिल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भूपेश बघेल की तारीफ की, सरकारी दफ्तरों में गोबर पेंट के इस्तेमाल पर की तारीफ, कहा प्राकृतिक पेंट किसानों को रोजगार का नया अवसर करेगा प्रदान। गूगल इंडिया ने न्यूज़18 नेटवर्क के साथ ऑनलाइन लेन देन और घोटालों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया। ऑनलाइन सुरक्षा सभी के लिए जरूरी है, चाहे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के नए यूजर हो या फिर तकनीक के उम्दा जानकार। सुरक्षा के उपाय सभी के लिए एक जैसे होते हैं। पेशे से बैंकर राजकुमार अपने साथ हुई एक घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हैं, लेकिन आइए जानते हैं कि हम कैसे ऑनलाइन जालसाजी से बचकर सुरक्षित रह सकते हैं। गूगल के साथ सुरक्षित रहिए, न्यूज़18 नेटवर्क की साझेदारी में। मैं राजकुमार खंडेलवाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड ऑफिसर हूं। 14 अप्रैल 2021 को मेरे पास अननोन नंबर से एक मैसेज आया जिसमें यह कहा गया कि आपका सिम ब्लॉक हो जाएगा। मैंने तुरंत उनसे बात करी, उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा। लिंक को टच करते ही मेरा फ़ोन हैक हो गया और इमीडिएट मेरे अकाउंट से 1,10,000 रुपये डेबिट हो गए। जब तक मैं कुछ समझता 3 मिनट के अंदर ही मेरे अकाउंट से 1,80,000 रुपये दोबारा डेबिट हो गए। इस तरह मेरे अकाउंट से 2,90,000 रुपये 3 मिनट के अंदर डेबिट हो गए। उसके बाद मैंने एक अपने कस्टमर केयर को फ़ोन करके अपना अकाउंट को ब्लॉक कराया। उसके बाद मैंने एक एप्लीकेशन लिखी जिसको लेकर मैं थाना कोतवाली बरेली गया। उसके बाद उन्होंने उसको साइबर थाने भेज दिया, वहाँ मेरी एप्लीकेशन रिसीव हुई। मेरी सभी देशवासियों से ये अपील है कि कभी भी किसी अननोन नंबर से कोई मैसेज आए, लिंक आए, उसको कभी भी अटेंड न करें। अनजान लिंक को नजरअंदाज करें और अपनी OTP और ATM पिन को दूसरों के साथ शेयर ना करके ऑनलाइन सुरक्षित रहें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।